अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे काम करते हैं तो वहाँ पर इनपुट शॉर्ट सर्किट सबसे बड़ा सरदर्द होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि मेरे पास 24 वोल्ट की एक सप्लाई है, कन्वर्टर है, वो 24 वोल्ट लेता है, आगे प्लस माइनस 15 बनाता है, 12 बनाता है, 5 बनाता है, ये मुख्तलिफ सप्लाइयाँ बना रही है। अभी देखें, ये कनेक्टर मैंने एक कनेक्टर बनाया है इसको पावर अप करने के लिए। यहाँ से मैं इसको इनपुट दे के, तो यहाँ पर टर्मिनल मैंने लगाया हुआ है, तो इस पर मैं वोल्टेज चेक कर सकता हूँ। अभी मैं इसको सप्लाई देता हूँ, सप्लाई देते हैं तो देखें ये फुल करंट ड्रा कर रहा है। नॉर्मली इसका 5 एम्पियर का ब्रेकर होता है, ब्रेकर ट्रिप कर जाता है, फ्यूज़ ट्रिप कर जाता है, तो इसमें इनपुट शॉर्ट सर्किट है। अच्छा, इनपुट शॉर्ट सर्किट जब भी होता है तो वो पैरेलल में होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दरमियान में कोई भी चीज़ शॉर्ट होगी, डायोड है, कैपेसिटर है, जो भी पैरेलल में लगी हुई है वो शॉर्ट सर्किट है, वो वहीं से शॉर्ट लिंक करवा देता है। उसके लिए हम करते क्या हैं, एक तो तरीकाकार है कि इसको पकड़ो, सारी वायरिंग देखते जाओ, जो जो कंपोनेंट बैड है उसको आप निकालते जाओ। तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। पैरेलल में आप जितना सर्किट है उसको सारा टेस्ट करना एक मुश्किल होता है। ये अभी देखें, इस साइड पे भी इसके है, इस साइड पे भी कंपोनेंट है। पहले तो इसको फिजिकली चेक कर लें कि कोई कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, डिसकलर तो नहीं हुआ, कलर चेंज है। अगर कलर चेंज है तो उसको तो आप पहले ही पकड़ लेंगे। कहीं पीसीबी पे बर्निंग साइन है तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये नज़र इसका आ रहा है कि कलर चेंज है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल करवाने के लिए, दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप पकड़ेंगे इसको, उसके लिए मेरे पास ये 10 एम्पेयर की सप्लाई है, 24 वोल्ट 10 एम्पेयर मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये फुल एम्पेयर ले रही है, 10 एम्पेयर तक जा रही है इसकी सप्लाई। तो इसको तकरीबन आधा मिनट यानी 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए इसको पावर ऑन रहने दें। इसके बाद इसको पावर ऑफ कर दें। पावर ऑफ करके इसके सारे कंपोनेंट्स देखते जाएं, बड़े आराम से सारे कंपोनेंट्स को हाथ ऐसे लगा के देख लें। तो जो चीज़ गर्म होगी, ये देखें, ये कंपोनेंट गर्म है, हीटअप है, इसकी जो ऊपर इंसुलेशन है वो उतर गई है। इसको आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। आप अगर आपके पास थर्मल गन है, टेम्परेचर वाला जो कैमरा है, थर्मल कैमरा है, या थर्मामीटर है टेम्परेचर वाला, वो भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर के ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड वाला ऑप्शन जो होता है टेम्परेचर वाला, उसको लगा दें। अभी ये थर्मोकपल प्रॉब जो है इसको हम लगा देते हैं इसके साथ यहाँ पर। अभी देखें ये गर्म हो चुका है, 49 डिग्री पे था। अभी ये टेम्परेचर, अभी ये डिटेक्ट कर रही है प्रॉब। अभी मैं दोबारा पावर ऑन करता हूँ तो हमें इसका टेम्परेचर पता चल जाएगा क्या बन रहा है। देखिए टेम्परेचर कितनी स्पीड से बढ़ रहा है अभी, और साथ में देखें ये धुआं भी दे रहा है। ये इतना गर्म है, यहाँ से धुआं भी निकल रहा है। तो इस तरीके से आप हाई करंट देकर इसको पकड़ सकते हैं। अभी इसका तरीकाकार ये है कि मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में जब भी शॉर्ट सर्किट होता है उसको हम इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, अभी जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया तो ये करंट अपनी नॉर्मल करंट पे आ गया है, यानी बगैर लोड के ये अपनी तकरीबन 1/2 एम्पेयर करंट ले रहा है। पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है। इस तरीके से आप पैरेलल सर्किट में अंदर अगर कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो ऐसे आप डिटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम इसको सर्किट के अंदर लगाते हैं तो वहाँ पे तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। जब असेंबली के अंदर लगाएंगे ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। बाहर इसको पावर अप करेंगे, अगर आपके पास 10 एम्पेयर की सप्लाई है या 20 की है तो उससे आप एक्सटर्नल इनपुट दें। लेकिन ख्याल इसमें करने वाली बात क्या है कि ये कैपेसिटर, डायोड, ये चीज़ें ये किसी वक्त भी ब्लास्ट कर सकती हैं। जो केयर करने वाली बात है, सबसे पहली बात, क्योंकि हमने शॉर्ट सर्किट पकड़ना है, तो आपने जब इसको टेस्ट करना है शॉर्ट सर्किट, तो इसमें अगर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा तो वो ब्लास्ट करेगा, क्योंकि आप हाई करंट दे रहे हैं तो कैपेसिटर ब्लास्ट कर जाएगा। जब वो ब्लास्ट करेगा तो उसका कुछ कचरा, कुछ ज़रा आपको ज़ख्मी कर सकता है। उसके लिए आप कोई ना कोई प्लास्टिक शील्ड या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके सामने हो, ऐसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। इसके सामने इस तरह कोई चीज़ रख दें ताकि कोई भी चीज़ आपको डैमेज ना कर सके। सप्लाई पे नज़र रखें, जैसे ही सप्लाई वापस अपनी रिटर्न होती है अपनी जगह पे तो आपका शॉर्ट सर्किट निकल जाएगा।
कोई कंपोनेंट जो है अगर उसमें बर्निंग साइन आप इसको देख भी रहे हो, अगर आपके पास प्लास्टिक शील्ड है तो वो सबसे बेहतर होती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।